अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी पर फोकस रखा है। सूबे में बीजेपी के सबसे कमजोर माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के क्षेत्र पर कब्जा करने के मकसद से बीजेपी ने राम के नाम पर अपनी सरकार को कुर्बान करने वाले कल्याण सिंह की जन्मभूमि को चुना और मिशन 2024 की मशाल जला दी। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2024 की तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर पाएगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी बुलंदशहर से चुनाव अभियान को धार देकर पश्चिमी यूपी में सभी 14 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2019 में पश्चिमी यूपी की आधी सीटों पर सिमट गई थी। 10 साल के बाद बीजेपी फिर से बुलंदशहर क्षेत्र से चुनावी अभियान का आगाज कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश को 21 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार और योगी की जमकर तारीफ की और कहा, मैं चुनाव का नहीं विकास का बिगुल फूंकने आया हूं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए 2024 के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दोहराया। आज बुलंदशहर में मोदी चुनाव का बिगुल फूकेंगे। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार सियासी तौर पर माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, उसमें भी वेस्ट यूपी को अहम माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा अपने चुनाव अभियान की शुरुआत वेस्ट यूपी से करती है। बीजेपी 2019 में चुनाव में पश्चिमी क्षेत्र की 14 में से महज 7 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 7 सीटें विपक्ष के खाते में चली गई थी। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप करने के मद्देनजर सैनी वैश्य समुदाय पर दांव खेला है। पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में सैनी वोटर काफी अहम है, जिसके चलते 2 क्लस्टर में सैनी समुदाय के नेता को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा लोधी और गैर जाटव वोटों को भी साधने की कोशिश की गई। तो ठाकुर से लेकर ब्राह्मण, जाट और गुर्जर वोटों को अपने साथ जोड़े रखने का प्लान है। वहीं ये तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2014 की करिश्माई जीत को बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां बाजी मार ले जाएंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।